इस मीडिया का बस चले ना तो ये कुछ भी कर सकती है। ये संविधान की कसम भी खिला सकती है। आपको पता है इन इन मीडिया, ये जो देश का जो चौथा स्तंभ है, ये तो बिक चुका है और आज भी बिकी हुई जैसी बातें करते हैं। तो जनता को सब समझ में आ गया था कि ये झूठी सरकार है, ये झूठे लोग हैं जो झूठी बातें करते हैं। राहुल गांधी को आप पप्पू कह सकते हैं, आप हैं? मूर्खों का सरदार कह सकते हैं आप। आपको आज़ादी है? नहीं, आपकी मुट्ठी के अंदर बताइए ईडी है, सीबीआई है और चुनाव आयोग आपकी मुट्ठी में, तो आप कुछ भी कर लेंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे, हैं? बताइए आप। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है और अब इंतज़ार है तो रिजल्ट का, परिणाम का, और सबकी आंखें वहीं टिकी हुई है। 3 दिसंबर पर सबको जानना है कि आखिर 3 दिसंबर को कौन आएगा, किन किन राज्यों में और किन किन का सफाया होगा। लेकिन अगर नेशनल मीडिया की रिपोर्ट देखें, नेशनल मीडिया की एग्जिट पोल देखें, तो वहां पर बीजेपी पूरी तरीके से जीत चुकी है। वहां धमाकेदार बीजेपी की वापसी हो चुकी है और कांग्रेस हार चुकी है। क्या कहेंगे जयप्रकाश जी? देखिए, इस मीडिया का बस चले ना तो ये कुछ भी कर सकती है। ये संविधान की कसम भी खिला सकती है। आपको पता है इन मीडिया, ये जो देश का जो चौथा स्तंभ है, ये तो बिक चुका है और आज भी बिकी हुई जैसी बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आपको लगता है कि कांग्रेस हार रही है? आपको लगता है? मुझे लगने से क्या होता है? एग्जिट पोल में दिख रहा है। मैं बता रहा हूँ, इस बार अगर एग्जिट पोल फेल ना हो जाए ना, तो कहना आप जनता ने इस जनता ने पता है किस चीज पे वोट दिया है? किस चीज पे दिया? सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की झूठी बातों पर, जो 2 करोड़ का वादा करते थे ना, उस पे। और आज ये क्या कहते हैं? महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं और महिलाओं की भावनाओं के साथ खेलते हैं। आज महिला की भावनाओं के साथ खेल नहीं रहे। बताइए कितनी महंगाई कर दी। 400 रुपए का सिलेंडर आज 1100 रुपए का कर दिया। उपराष्ट्रपति सुनिए, पहले सुनिए। 1100 रुपए का कर दिया। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां कितने रुपए का सिलेंडर है पता है? 500 रुपए का। सोचिए, 400 का है देने के सुनिए, लिए। मैं बता रहा हूँ, उस पर भी आऊंगा। अब ये कहते हैं कि 500 रुपए की कांग्रेस दे रही है ना, हम 400 रुपए का देते हैं। बड़ी वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश क्या इस भारत का हिस्सा नहीं है? क्या मध्य प्रदेश इस भारत का हिस्सा नहीं है? हरियाणा इस भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर इस भारत का हिस्सा नहीं है? वहां सबसे पहले क्यों नहीं 400 रुपए का कर देते आप? बताइए। तो जनता को सब समझ में आ गया था कि ये झूठी सरकार है, ये झूठे लोग हैं जो झूठी बातें करते हैं। मुझको सीधी सीधी एक बात और बताइए, ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से पेट काट काट के बच्चों को पढ़ा लिखा के घर में बिठा रखा है। पूछो क्यों? रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, क्या करेंगे? तो क्या आपको लगता है अब जनता वोट देगी? बताइए। अब हर जगह क्या हो रहा है आज के समय? हिंदू मुस्लिम, दंगे फसाद, नफरत। तो क्या जनता, आपको लगता है क्या वोट देगी? बताइए आप। अरे जनता वोट देगी इस नफरत को खत्म करने के लिए। और नफरत को कैसे खत्म किया जाएगा? इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। ये धीरे धीरे जो हर राज्य को दंगा फसाद इन्होंने बना दिया ना, उससे मुक्त होने का समय आ चुका है। आप जिससे मुक्ति दिला रहे हैं उसे जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि मोदी जी गांधी जी की तरह काम किया है। मोदी और गांधी में अंतर नहीं है, मोदी गांधी हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मुझे तो बड़ा दुख है कि ये सरकारी पदों पे बैठे हैं, यानी इस देश को चला रहे हैं और कैसी बातें करते हैं। आपको लगता है महात्मा गांधी जी के बराबर ही कर सकते हैं? एक पतली सी धोती और एक लाठी लेके हैं, पूरा देश नाप दिया, पूरा देश नाप दिया। अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का काम किया। किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी। और जो बनाया हुआ, किया हुआ, ये 90 लाख का सूट पहनने वाले,
क्या महात्मा गांधी जी के बराबरी करेंगे? बताइए, जो एक दिन में 5 प्रकार के कपड़े बदलते हैं, हैं? बताइए, 5 प्रकार के कपड़े बदलते हैं, क्या वो महात्मा गांधी जी की बराबरी करेंगे? बताइए, एक फटी धोती, एक पतली सी धोती, ठंड, गर्मी, सर्दी, बारिश और मतलब कड़कती ठंड में भी उन्होंने उस पतली सी धोती में देश नाप दिया। बताइए आप, मैं पूछना चाहता हूं, और मेरी जो बातें सुन रही है जनता, आपको पता है वो वक्त क्या था? आदमी कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना कि इस देश को आजाद भी कराया जा सकता है, नहीं। मगर उस वक्त वो एक बिल्कुल समझो एक 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 वृद्ध व्यक्ति समझ लो, और पतली सी धोती में। अरे तो कपड़ों का कंपेयर थोड़ा ना, काम के लिए कहा जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या काम नहीं करा? बताइए, महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराने का सबसे बड़ा काम, तो आज जो आप आजादी की तरीके से इंटरव्यू ले रहे हो ना, उस आजादी में महात्मा गांधी जी का योगदान है, नेहरू जी का योगदान है, बाबा साहेब भीमराव जी का योगदान है, पता है आपको, अंबेडकर जी का, सुभाष चंद्र जी का तो वैसे ही काम कर और रहे हैं। मोदी जी भी वैसे ही काम कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि मोदी जी बिल्कुल गांधी जी की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे काम कर रहे हैं कि जितनी भी संस्थाएं बनाई हैं उसे बेचने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे काम करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे काम करते हैं कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल? नहीं, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, क्या ऐसे काम करते हैं? बताइए आप, महंगाई को कम करूंगा, बेरोजगारी को कम करूंगा। आज दिन प्रतिदिन इन 10 सालों के अंदर 690 नंबर से आज दूसरे नंबर पे आ जाता है एक व्यक्ति। सोचिए किसके लिए काम कर रहे हैं? तो अच्छी बात है ना, भारत की प्रोग्रेस हो रही है। ये प्रोग्रेस हो रही है कि युवाओं का पैसा, जनता का पैसा जनता में नहीं मिल रहा, ये सारा पैसा अडानी जी को दिया जा रहा है। क्या ये सही है? बताइए आप। और आप महात्मा गांधी जी की, महात्मा नाम शब्द किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, उन्होंने खुद ने नहीं दिया। वो तो आज भी कहते हैं कि मैं गांधी हूँ, और ये महात्मा गांधी जी का नाम किसने दिया था? मगर मैं कहना चाहता हूँ, आज इनका नाम किस तरीके से लिया जाता है? बताइए आप। पनौती, समझिए। तो आप ही लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं पनौती। अच्छा। बताइए, पीएम को पनौती कहा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आपको कि राहुल गांधी को आप पप्पू कह सकते हैं, आप हैं? मूर्खों को सरदार कह सकते हैं आप? आपको आजादी है? नहीं, आपकी मुट्ठी के अंदर बताइए ईडी है, सीबीआई है, और चुनाव आयोग आपकी मुट्ठी में, तो आप कुछ भी कर लेंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे, हैं? बताइए आप। याद रखिए, सबसे भारत बड़ी के प्रधानमंत्री की कोई इज्जत है कि नहीं है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जनता का दिया हुआ नाम है ये पनौती। किस किस जनता के मुंह से बंद कराएंगे आप? बताइए आप लोग तो कम से कम बताइए। राहुल गांधी तो कम से कम सुनो, यहाँ से आलू डालो और वहां से सोना निकालो, ये किसने कहा था? नरेंद्र मोदी जी ने। और राष्ट्रीय मीडिया, इस देश की मीडिया ने क्या कहा? किसने बोला ये? राहुल जी ने। पता है आपको? झूठ कहा गया। आप तो सच मानते हो, इस बात को नहीं मानते फिर? अरे सबको पता है, तो जनता जानती ये है। पनौती शब्द कहाँ से निकल कर आया है? जनता से। तो जनता से के मुंह को बंद करा दीजिए। बताइए, बंद करा दीजिए ना। क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एक पतली धोती और लाठी लेकर चले? सुनिए, हाँ। आज उसी तरीके से राहुल गांधी जी ने यात्रा करी है, भारत जोड़ो यात्रा, जो नफरती गांधी की तरह काम किया है राहुल गांधी। बिल्कुल। अरे आप अभी भी आप कह सकते हैं कि आज अगर जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने जो यात्रा करी थी उस वक्त, आज क्या राहुल गांधी जी ने नहीं करी वो यात्रा? है? बताइए। जहां जहां दंगे, नफरत जहां जहां फैली हुई है, आज बताइए अमन चैन क्यों हुआ? क्योंकि राहुल गांधी जी निकले, सब में मैसेज देते हुए चले, जनता की बात सुनी, युवाओं की बात सुनी, महिलाओं की बात सुनी, किसान जवान सबकी बात सुनी। और इन्होंने क्या किया? बताइए। भाई और बहनों, मैं राम मंदिर बना रहा हूं, आपको फ्री में दर्शन कराऊंगा, ये बातें करते हैं। मतलब शोर मचाओ, आप शोर मचाते रहो, काम कुछ नहीं करना। अरे काम ऐसे करो कि कामयाबी शोर मचाए। ऐसे काम किया था कांग्रेस पार्टी ने। और ये जो बेच बेच के जो अपना पूंजी भरे जा रहे हैं,
काला धन आया जा रहा है, स्विस बैंक में डबल ट्रिपल इतना पैसा जमा हो रहा है। किसका पैसा जमा हो रहा है बताइए आप। बता दो 5 राज्य के चुनाव, कांग्रेस की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से। बीजेपी और ये कार्यालय जितने भी में आंकड़े हैं जश्न, ना, सुनिए। बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारी है। मैं कहना चाहता आने हूं- दीजिए, 3 दिसंबर आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बता दूं, अगर वो जश्न कांग्रेस के कार्यालय में ना बना तो बता दूंगा मैं आपको भी, आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूं। ये आंकड़े अगर ना फैल हो जाए तो ये पहली बार ऐसा इतिहास होने वाला है, क्योंकि जनता का कोई ऐसा एग्जिट पोल नहीं आया आज तक। जब जनता देती है ना, भर भर के वोट देती है, याद रखिए। इस तो बार- भर भर के वोट है ना कांग्रेस को मिले हैं, हाँ। काम से वोट मिला है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? ईवीएम इस बार कांग्रेस ने हैक किया है मैं क्या? कहना चाहता हूं, अरे अगर ध्यान नहीं रखते तो ईवीएम को भी गायब कर सकते थे। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। पूरा ध्यान, पूरी चौकसी रही कि क्या क्या कर सकते हैं, और फिर भी इन्होंने करने की पूरी कोशिश करी है। आपको नहीं पता, हाँ, आप तक कई बातें नहीं आती। मगर मैं कहना चाहता हूं, इस बार देश सत्य और जीत कर आएगा। ये देश की जीत होगी, कांग्रेस की जीत देश की जीत होगी, और इनकी हार होगी, अंग्रेजों की हार होगी। आज मैं बता दूं। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बताया कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल ये आंकड़े अभी गुप्त हैं और असली रिजल्ट तो 3 दिसंबर की सुबह पता चलेगा, जब वास्तविक आंकड़े आएंगे। चुनाव आयोग जब जारी करेगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, किसको कितने वोट मिले और कौन कितने वोट से पिछड़ गया, ये 3 दिसंबर को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जनता ने किसे चुना और किसे धुतकार दिया, ये सब 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।